भगवान राम क्यों कि भाई जो सर्वव्यापक है। अपन कभी कहते हो ना, देयर इज ओनली वन गॉड। साईं राम भगवान ने कहा है ईश्वर केवल एक है, वो सर्वव्यापक है। भगवान राम जी क्यों जी कि लक्ष्मण ईश्वर सर्वव्यापक है, तो जो सभी में व्यापक है ऐसा जो समझे वो महान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अब मन सेवा में लीन, हाथ से सेवा करनी, धन प्रभु में लगाना, प्रभु के कार्यों में, यो खास लक्ष्मण गीता रो संदेश है। और भी बात भी कि भाई भक्ति कही है, और भक्ति रे हाथ पीछे ज्ञान और वैराग्य कही। देखो भाई, आप तो होने वही श्रीमद भागवत माँ कतारे महात्मा में हवे भक्ति मती, भक्ति कहती है महाभाग महाभाग नारद तनिक रुकिए रुकिए, देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुकिए। मैं कैसी अभागी हूँ, मैं युवा हूँ और मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए, मेरे से अधिक वृद्ध हो गए, और एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, और ये दोनों मूर्छित होके संज्ञा शून्य होके जैसे नशा कर लिया तो माथो खराब हो गया। रेल चली रे भैया रेल चली, ये धर्म की रेल चली। पहला दया नाम का स्टेशन, दूसरा सत्य कहता है, तीसरा विद्या सोच है, चौथा क्षमा पांचवा स्टेशन है। पांचवा स्टेशन क्षमा। हाँ, क्षमा वीरश भूषणम। हाँ, एक कायर व्यक्ति ने उत्तेजित, ये उत्तेजित अवगुण, हाँ धीरज गुण, क्योंकि धीरे धीरे कहीं करे भाई, धीरे करो और समता भाव वो करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फुर्ती तो वेणी चीजें, धीरे मतलब सुस्ती वेणो नहीं है। हरे हरे समता भाव भी गुण है। करे जो सब जीवों पर ईश्वर को वो भाए, दान वही करता जग में जो परहित को अपनाए। परहित को अपनावे, मूल बात पकड़नी। मणिप्रभा जी महाराज साहब हरे हरे जब घनी बात करता था कि एक जगह में घी, एक शेठ साहब मैंने क्योंकि हमारे अटे भोजन करवाने गोचरी लेवाने पधारो, तो मैं घी तो 9 मंजिल की बिल्डिंग थी, 2-2 10-10 12 20-20 कारा खड़ी थी, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक कोना में कोई हाली रियो थो। मैं वनारे नौकर ने पूछो, शेठ साहब तो ऊपर था, अरे यो कई कई भाई हाली रिया यो कई के शेठ साहब री माता है लकवो हो गयो। अरे उनको पलंग भी नसीब नहीं किया, उनको नीचे सुला रखा है, और उनके पास कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। सेठ मैं तेरे यहाँ गोचरी नहीं लूंगी। सेठ तो धर्म पे नहीं चल रहा है। सेठ लक्ष्मी जी ने तो तेरे यहाँ निवास कर लिया है, लेकिन लक्ष्मी जी कभी भी रूठ सकती है, क्योंकि जहाँ माता पिता का अपमान होता है, जहाँ माता पिता बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। हमने तो कईयों को देखा है। एक बार मैंने मणिप्रभा जी महाराज साहब से पूछा, महाराज साहब आपने तो दीक्षा ले ली, आप तो खतरगच्छ विचक्षणा श्री जी की शिष्या हैं, जिन विचक्षणा श्री की जीवनी मणिप्रभा जी महाराज ने लिखी थी, व्याधि में समाधि। उनको विचक्षणा श्री जी को महिम भैया कैंसर हो गया था, पर कैंसर की पीड़ा के बावजूद वो एकाग्रता में स्थिर रही, प्रभु भक्ति में स्थिर रही। कि मणिप्रभा जी महाराज साहब को मैंने पूछा, आप तो दीक्षा ले ली, आपको कैसे विदित? बोले हम चतुर्मास में तो एक जगह रहते हैं मानव जी, बाकी 8 महीने तो विहार ही करते हैं, घरों पे रुकते हैं, और घरों पे रुकते हैं तो घरों की दशाएं देखते हैं। उन शेठ साहब का जीवन बदला। हरे हरे उन शेठ साहब को मणिप्रभा जी महाराज साहब ने धर्म का सही अर्थ समझाया। धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, धर्म है अपने दादी जी दादाजी को राजी रखना, धर्म है अपने बुजुर्गों को प्रसन्न रखना, और धर्म है अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करना, धर्म है समाज सेवा में अपने धन का 10% कम से कम दान करना, धर्म है 24 घंटों में 1 घंटा
पर हित बस जिनके मन माही, ताको जग दुर्लभ कुछ नाही।